मेरी बात सुने, कोई झूठा अपने तौर पर किसी का नाम ले दे, हाउ वी शुड नो। हर कोई अपनी सच्चाई का खुद जिम्मेवार है। हम तो दूर से बैठ के देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इमरान रियाज खान सच्चा खरा है, वो इस मुल्क के लिए जो सहाफत का किरदार अदा कर रहा है। बहुत सारे लोग चुप हैं, डरते हैं, लेकिन वो डर नहीं रहा। तो मैं तो सच्चे बंदे का बात कहूँगी, पता नहीं किसका वो कोर कमेटी की और किसी मुझे नहीं पता वो का नाम पे चल रहा है। आपकी पार्टी पॉलिसी को टॉक करते हैं, आपकी हमदर्दियां उनके साथ ही है, चाहे इमरान ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आज भी एक साथ जो जब असद तूर को पकड़ा था, असद तूर के लिए हम बोले थे, जरूरी नहीं था कि वो हमारी बात को ही वो प्रो बोलता था, हमारे खिलाफ भी लोग बोलते थे। हामिद मीर साहब जब हमारे उसको नहीं, देखिए एक चीज़ को वो करेंगे, हम खुद अपनी पार्टी में कहते हैं अगर कोई आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है उसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, वो इस्लाह करनी चाहिए अपनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर नॉट बॉट्स, वो ओरिजिनल हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ को ठीक करने के लिए या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉल करेंगे। ट्रॉल में सिर्फ आपको ये बताएंगे ना कि किसी की फोर्ज तस्वीर के ऊपर, किसी के जलसे के ऊपर आपने अपनी तस्वीर लगा दी है, जो कि इमरान खान का जलसा है। हम बिल्कुल सच हक का साथ देते हैं, चाहे जो रिपोर्टर, चाहे जो एंकर हमारे खिलाफ ही क्यों ना बोले, लेकिन अगर उसके साथ ज्यादती होगी, उसके जाती हकूक उसके सलब होंगे, उसके जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ भी क्यों ना बोले। कहा जा रहा है कि इमरान रियाज के हवाले से जो शाहिद अफरीदी को बात बताई है वो शहरियार अफरीदी ने बताई है। आई डोंट थिंक सो। देखो इस तरह ज़बानी तो कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे। शहरियार अफरीदी कहते हैं वो मेरा भाई है शाहिद अफरीदी। बिल्कुल होगा, मैंने कब कहा कि नहीं होगा। सरताज गुल साहिबा ये भी लास्टली बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि इमरान रियाज साहब की जानिब से कहा गया कि जो शाहिद अफरीदी हैं उनको वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उनको टीम से साइड पे करना चाहिए, उनकी वजह से सारी परफॉर्मेंस खराब है। इमरान रियाज ने मैं क्रिकेट को इतना, देखो मैं क्रिकेट को इतना नहीं जानती हूँ, मैं आपको बार बार एक ही कमेंट कर रही हूँ, कितने हॉस्टाइल सिचुएशन में इमरान रियाज खान या इस तरह के जितने भी एंकर पर्सन हैं या जितने भी व्लॉगर्स हैं या जितने भी रिपोर्टर हैं, वो हक सच का साथ देते हैं, हमें उसको पजीराई देनी चाहिए। आजकल तो सच बोलना भी जुर्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी डिफेमेशन लॉ के अंदर आ रहा है। आप सहाफ़ियों की ज़िंदगी, यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई सहाफ़ी कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो देखें, किसी की आपस की लड़ाई का मुझे नहीं पता, मुझे ये बात पता है, क्रिकेट को भी मैं नहीं जानती हूँ कि किसने क्या इंटरफेरेंस की। मैं एक बात को जानती हूँ कि इमरान रियाज खान जो है वो सच्चा खरा है। एहराम में उसको हज से उतारा गया, फ्लाइट से उतारा गया, लेकिन वो शख्स फिर भी पाकिस्तान के अंदर कोर कमेटी में कौन सा ऐसा मेंबर हो सकता है? पीटीआई एहतजाज के हवाले से भी जरा कमेंट बिल्कुल करनी चाहिए। हमारा आईनी हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है। फ्लैश प्रोटेस्ट भी करते हैं, यूसी लेवल के ऊपर भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल के ऊपर भी करते हैं। एक तो अपने लीडर की रिहाई के लिए करते हैं, बेगुनाह कैदियों के लिए करते हैं, बुशरा बीबी के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे मैंडेट पे जो डाका डाला गया उसके लिए करते हैं, और जो हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि एक चीज़ बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो बजट पे झगड़ा है, क्या निकलने जा रहा है इसमें से? सीरियसली मैं स्पेकुलेशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है, अगर वो वाकई सच हक का साथ देना चाहते हैं, आई थिंक उनको चाहिए कि बजट में उनके खिलाफ वोट करें, हमारे साथ आके। कल कितनी बड़ी तादाद में आप लोग निकल रहे हैं कारकुनान को इमरान खान की रिहाई के हवाले से? हमेशा पूरा पाकिस्तान निकलता है। हाँ। इमरान खान की रिहाई के लिए देखिए सिर्फ ये पीटीआई कारकुनान नहीं है, पूरा पाकिस्तान निकलता है। पाकिस्तान के लोगों को ये बात कन्विक्शन है कि खान साहब के साथ ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया है, झूठे केसेस हैं, और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को बाहर आना चाहिए और वो अपना मुकदमा अवाम के सामने लड़े, जो कि मुकदमा क्या है, इलेक्शन के जरिए। डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन जो ट्रांसफर हो गया मंडी बावल। कौन डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन आपके डेरा गाजी खान। हाउ शुड आई नो, मुझे किसी पुलिस का आज सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश करती ना, मेरा कोई काम है। सोशल मीडिया पर पूरे दिन ये खबरें गर्दिश करती रही कि अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की और उन्होंने इनकार कर दिया। कितनी सदाकत है इस खबर में? आई सीरियसली आई डोंट नो, क्योंकि मैं अपनी ईद अपने हलके में अपने अवाम के साथ तमाम कौमीदीन, जैसे यहाँ से बजट सेशन ख़त्म होता है, मेरा सीधा जो है मैं डेरा गाजी खान पहुँच जाती हूँ। मैं अपने हलके में होती हूँ, मैं हलके से वापस आई हूँ, सीधा पार्लियामेंट में आई हूँ। बजट के ऊपर बहस मैंने सुनी है, अवाम ने बजट ने रिजेक्ट कर दिया। उमर अयूब साहब ने बड़ी टेक्निकल तरीके से बात की है
इनके अपनी PhD पे से बात की है, इनके अपने इकोनॉमिक सर्वे से बात की है, बजट के ऊपर उन्होंने बात की, बड़े टू द पॉइंट उन्होंने किया। और ये बजट को आवाम रिजेक्ट करती है। मैं वो सुन रही थी और मैं समझती हूँ कि अली अमीन गंडापुर चूँकि फॉर्म 45 के जरिए अवाम के वोट के जरिए इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं समझती कि कोई उनसे मिले। आपकी लास्ट वीडियो खान साहब के साथ सरप्राइज कोई नहीं है, खान साहब के साथ वफादारी है, जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खान साहब के नाम पे वोट है, नजरिए के नाम पे वोट है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने पार्टी के सामने, अपने वज़ीर कबीले के सामने और इमरान खान के सामने कभी मुझे शर्मिंदा ना करे। इस जहान में भी अल्लाह ताला रोशन माथे के साथ रखे, अल्लाह ताला उस जहान में भी रोशन माथे के साथ रखे। गद्दारी खून में शामिल नहीं है, वफा खून में शामिल है। हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये लोटा छोटा किया गया, आपने कहा था ईद से पहले कि मैं मिलूंगी ईद पे, लेकिन कोशिश की थी, कोई नहीं आ जाएगी बात।